तो मैं कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से आपकी हिंदी की अध्यापिका रंजीत कौर मैम। तो बच्चों, जैसे कि हमने कक्षा 8 की कहानी लाख की चूड़ियाँ पिछले 2 वीडियो में पढ़कर व समझकर उनको समाप्त कर लिया है। अब मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। सबसे पहले आपने इस पाठ के शब्द अर्थ कॉपी में लिखने हैं और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था जो उसका मन मोह लेती थी। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर है इसका, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले पैसे नहीं लिए जाते। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तीसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने उन कारीगरों की ओर संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं, किंतु आज के मशीनी युग में ऐसी कारीगरों के हाथ काट दिया, अर्थात उनकी रोजी रोटी छीन ली है। इन कारीगरों को अन्य कोई काम नहीं आता। वह अपने पैतृक रोजगारों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आ रहे हैं और अपनी आजीविका कमा रहे हैं, किंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी छीन ली, अनेक कलाओं का अंत कर दिया है। प्रश्न 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर बेचता था, किंतु जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा तो उसका प्रभाव उसके व्यवसाय पर भी पड़ने लगा। इससे बदलू मन ही मन बहुत व्यथित था। उसकी व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। पांचवा है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है, मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया। वह बीमार रहने लगा, उसका शरीर ढल गया और उसके हाथों और माथे पर नसें। फिर बच्चों, कहानी से आगे प्रश्न है। प्रश्न 1 है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। इससे चूड़ियां, मूर्तियां, सजावट की वस्तुएं बनती हैं। प्रश्न 2 है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, मशीनी युग में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे, किंतु अब उसका स्थान कपड़े धोने वाली मशीनों ने ले लिया है। इसी प्रकार मनोरंजन के लिए मनुष्य को पहले घर से बाहर जाना पड़ता था, किंतु अब वह घर बैठे बैठे अपना मनोरंजन कर लेता है। प्रश्न 3 है, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, वर्तमान समय में बाजार में बिकने वाले सामान के डिजाइनों में परिवर्तन होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर
पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, फिर उसके स्थान पर रंगीन टीवी आए। वह आकार में बड़े होते थे, अधिक स्थान घेरते थे, किंतु अब उनका स्थान एलसीडी और एलईडी टेलीविजन ने ले लिया है। अब बच्चों, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप लोगों ने स्वयं ही लिखने हैं। पहला है, बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था। दूसरा है, शादी विवाह के अवसर पर वह सुहाग के जोड़े का मूल्य क्यों बढ़ा देता था। तीसरा है, वह सुहाग के जोड़े का क्या क्या मूल्य लेता था। चौथा है, बदलू के अनुसार शहर की औरतें कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हैं। प्रश्न 5 है, लेखक को बदलू किन कारणों से अच्छा लगा। प्रश्न 6 है, लेखक बदलू की किस बात से प्रभावित हुआ। तो बच्चों, ये सभी कार्य आप लोगों ने अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है और उसको याद भी करना है। धन्यवाद।